नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वास्तु कंसल्टेंट दीपक कुमार सैनी। दोस्तों, आज फिर मैं एक स्टोरी लेकर आया हूं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर है और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है जो मेरे और मेरे परिवार के साथ में हुआ है। आज उसके बारे में पूरा विस्तारपूर्वक मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ है और उससे हमें क्या लेसन मिलता है, और उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या लेसन मिला हमें और आपको भी उस लेसन से आगे ध्यान रखना है उस लेसन के बारे में। तो दोस्तों, ये बात है राजस्थान के हनुमानगढ़ की और अंदाज़ा ये लॉकडाउन से कुछ टाइम पहले की बात है। और स्टोरी ये है कि हम लोग यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं और मैं और मेरे ब्रदर भी यहाँ दिल्ली में रहते हैं। उस वक्त मेरे जो बड़े ब्रदर हैं उनकी पोस्टिंग हुई थी हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में उनको एक प्रोजेक्ट मिला था, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनको एक प्रोजेक्ट मिला था। तो उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनको हनुमानगढ़ जाना पड़ा और हनुमानगढ़ में रहते रहते उनको करीब उस जो घर मिला था, गवर्नमेंट की तरफ से एक घर मिला था जो एक डाक बंगला बोल सकते हैं उसको, वो जो मिला था तो उसमें रहते हुए करीब उनको 2 साल हो गए थे। तो छुट्टियों का टाइम था यहाँ पर और गर्मियों के दिन थे और पंजाब से एक और मेरे ब्रदर आ गए, तो कहते चलो ठीक है उसको मिल के आते हैं। तो आसपास जो है बाबा गुगा वीर जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन हो जाएंगे। माँ काली का एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर भी दर्शन करके आएंगे। तो प्रोग्राम बना लिया। तो मैं और मेरा परिवार और बड़े ब्रदर और उनकी मिसेज, हम लोग एक गाड़ी यहाँ से हायर करके फिर वहाँ गए। तो क्योंकि ज़्यादा लोग थे तो गाड़ी हायर कर ली और लंबी ड्राइव थी। यहाँ से सुबह निकले तो शाम को पहुँचे, मतलब 10-11 घंटे का रास्ता है दिल्ली से, तो इतना टाइम लग जाता है। उस समय लग जाता था, आज थोड़ा हो सकता है कम लगे टाइम। तो हमने एक गाड़ी हायर की और गाड़ी जब हायर की तो उसका ड्राइवर उसके साथ जो आया था, तो जब रास्ते में जा रहे थे तो मैंने उनसे बातों बातों में पूछ लिया, भैया ड्रिंक तो नहीं करते हो? तो जनरली आदमी पूछ ही लेता है। तो कहता सर झूठ नहीं बोलूँगा, ड्राइविंग वक्त नहीं करता हूँ, मैं रात को थोड़ा सा लेता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेता हूँ और लिमिट में लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा लड़का था, यंग लड़का था, उसकी उम्र करीब होगी 30-35 साल के आसपास। तो समझदार लड़का था, अच्छा था, तो ड्राइविंग भी अच्छी थी। तो हम लोग सुबह यहाँ से निकले और हनुमानगढ़ पहुँचे होंगे करीब 7-7:30 बजे शाम को। तो वहाँ पर हम लोग बैठे, चाय वाय पी, और हनुमानगढ़ में जो ब्रदर को वो डाक बंगला मिला हुआ था, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कैसा था। तो वो कुछ ऐसा था, ये थोड़ा सा बड़ा घर था, करीब होगा 400 गज के आसपास। तो यहाँ पर कुछ ऐसा रास्ता था और ये पीछे 2 कमरे, एक बेडरूम और एक और बेडरूम, और बीच में एक टॉयलेट और एक किचन, कुछ ऐसा था, रफली कुछ ऐसा था। और एक बेडरूम में ब्रदर जो है स्टे करते थे, जहाँ उनका बेड लगा हुआ था, और एक जो कमरा था उसमें उनका ऑफिस था। तो यहाँ से निकले और यहाँ ऑफिस में चले गए, कुछ ऐसा था। और ये जो यहाँ करीब एंट्रेंस थी और कुछ ऐसा रास्ता था वहाँ जाने का, और इस साइड पे पूरा जो है पेड़ पौधे झाड़ी बाड़ी जो सब ऐसा था, यहाँ पर कुछ ऐसा था। तो काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया था। और यहाँ से करीब 300 मीटर आगे यहाँ पर शमशान घाट था। यहाँ से 300 मीटर करीब आगे एक कम्बिनेशन प्लेस था, शमशान घाट था। तो हम लोग शाम को वहाँ पर करीब 7:30 पहुँचे, तो वहाँ पर चाय वगैरह पी। तो फिर यहाँ पर एरिया छोटा था तो यहाँ रहने का इंतज़ाम नहीं था इतने लोगों का। तो ब्रदर ने एक गेस्ट हाउस बुक किया हुआ था। तो ब्रदर ऑलरेडी यहाँ पर रह ही रहे थे 2 साल से, तो उन्होंने गेस्ट हाउस बुक कर लिया। यहाँ चाय वगैरह पी, तो 1 घंटा यहाँ स्टे किए होंगे। तो हम लोग चले गए यहाँ से गेस्ट हाउस, और ड्राइवर को हमने यहाँ छोड़ दिया और वो गाड़ी ड्राइव करके मैं गेस्ट हाउस को वहाँ तक ले गया सबको। तो ड्राइवर को हमने यहाँ पर अकेले छोड़ दिया और उससे पूछा कि भैया अकेले रह लोगे? कहता है ठीक है जी, रह लूँगा, कोई बात नहीं। क्योंकि ऑलरेडी उसको बताया कि ब्रदर भी अकेले रहते हैं यहाँ पर 2 साल से, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। कहता है ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं रह लूँगा। तो ड्राइवर इन जनरल रह लेते हैं। और मेरे जो ब्रदर हैं वो ड्रिंक नहीं करते हैं और कोई नॉनवेज नहीं खाते हैं,
कोई सिगरेट नहीं पीते, कुछ नहीं, प्योर वेजिटेरियन, पाठ पूजा वाला बंदा, ठीक है। और हम लोग इसको यहाँ छोड़कर मैंने गाड़ी ड्राइव करके, पास में था गेस्ट हाउस, होगा 1-2 किलोमीटर के आसपास, तो वहाँ पर हम गेस्ट हाउस में चले गए और वहीं पर डिनर का इंतज़ाम था, खाना वाना खाया, बातें बातें चल रही थी। तो करीब 11 साढ़े 11 बजे तक हम जग ही रहे थे। तो करीब 11:30 पौने 12 बजे ड्राइवर का फ़ोन आता है मेरे पास। तो कहता साहब कहता मेरे को यहाँ से ले जाओ, कहता मेरे को साहब यहाँ से ले जाओ, कहता मैं नहीं यहाँ रह सकता। लिटरली ऐसे, मेरे आज भी रोंगटे फिर खड़े हो रहे हैं, लिटरली ऐसे। और कहता मैं सर यहाँ से भाग रहा हूँ। मैंने कहा तो बाहर निकल, हुआ क्या है बता तो सही। तो कहता साहब आके मेरे को ले जाओ वापस। तो मैंने कहा तू निकल वहाँ से। कहता मैं निकल चुका हूँ। वो नंगे पाँव वहाँ से भागा और मैंने यहाँ से तीनों भाइयों ने गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते में करीब वहाँ भागते भागते आधा पौना किलोमीटर आगे आ गया था। तो हम आगे तो मिल गए, उसको गाड़ी में बैठाया और गेस्ट हाउस लेकर गए और पानी वानी पिलाया उसको। तो पूछा भाई हुआ क्या? कहता साहब मत पूछो। कहता साहब मैं वहाँ पर खाना वाना खा के, खाने का इंतज़ाम उसका करवा दिया था वहाँ पर। कहता खाना खाने से पहले कहता जी मैंने थोड़ी सी ड्रिंक ली थी, ठीक है। तो उसके बाद ड्रिंक लेने के बाद कहता मैंने खाना वाना खाया। तो कहता खाना खाने के बाद कहता एक लेडी जो सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए है और चूड़ा पहना हुआ था, और कहता कभी यहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है, कभी मेरे इस साइड आ रही है। कहता है जी मेरी हालत ख़राब। कहता है जी वहाँ पर कुछ है। हमने कहा भाई ये आपके सामने ही है, ब्रदर पिछले 2 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है। कहता साहब नहीं वहाँ पर कुछ है। तो कहता सर पहले मेरे को चूड़ियों की आवाज़ आई, फिर पायल की आवाज़ आई, तो मेरे को लगा ऐसे ही होगा कोई। तो फिर कहता वो आवाज़ बढ़ गई और कहता कुछ ही देर में एक यंग लेडी सफ़ेद साड़ी के अंदर मेरे तरफ आती हुई और कभी इधर जा रही है। कहता मैं सर वहाँ भागा, यहाँ से उससे बात भी नहीं हो पा रही थी। और उसको फिर वहाँ पर हमने अपने साथ ही एक कमरे के साथ वहाँ पर एक गेस्ट हाउस में कमरा दिया, उसको सुलाया वहाँ पर। और मैंने कहा चल तू अब सो जा और सुबह बात करते हैं। तो उसके बाद फिर वो वहाँ पर सोया और जब हम सुबह मिले उससे, कहता सर सारी रात मेरे को नींद नहीं आई। कहता दिमाग में वही बात चल रही थी। कहता 1 मिनट भी मैं नहीं सोया हूँ सर। और कहता मैं सर यहाँ नहीं रुकूँगा, अब हमें चलना पड़ेगा। हमारा एक दिन अगला दिन रुकने का प्रोग्राम था। तो हमने क्या किया, सुबह फिर फटाफट बाबा गुग्गा वीर जी के वहाँ मत्था टेका और माँ काली के दर्शन करते हुए हम वहाँ से निकल गए दोपहर को। तो मैंने कहा चलो ब्रदर को वहाँ छोड़ना। कहता जी मैं नहीं जाऊँगा। ब्रदर को तो वापस उनके वो डाक बंगले पे छोड़ना ही था। कहता जी मैं नहीं जाऊँगा। तो कोई बात नहीं। और ब्रदर को फिर मैंने छोड़ा वहाँ तक, फिर वापस ड्राइवर को लिया और हम लोग वहाँ से वापस हनुमानगढ़ से दिल्ली आए। तो सारे रास्ते करीब 7-8-10 घंटे का जो रास्ता था, ड्राइवर ने ना चाय पी, ना पानी पी, ना कोई बात की, ना वॉशरूम के लिए गया, कुछ नहीं। हम वहाँ पर दो जगह रुके भी थे। वो सुन, बल्कि मैं उससे बात कर रहा था, भाई ठीक है तू, तेरे को नींद तो नहीं आ रही? कहते ठीक है। मैंने कितनी बार उससे पूछा लेकिन वो सुन, एकदम सुन। तो हम लोग दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद हमने वहाँ ब्रदर से बात की। तो कहता यार मेरे को तो आज तक ऐसा कुछ दिखा नहीं और आज भी मैं यहाँ रुक रहा हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं फील हो रहा ऐसा। तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे जो सारी कहानी के पीछे जो कारण है वो है पाठ पूजा। मेरे जो ब्रदर हैं वो पाठ पूजा वाले बंदे, सुबह भी पाठ करना है, शाम को भी पाठ पूजा करनी है। हनुमान चालीसा वगैरह जो भी मंत्र जाप करते हैं वो करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। तो इतने बड़े डाक बंगले के अंदर आदमी अकेला रहा है कम से कम 2 साल, और उसके बाद 300 मीटर पे शमशान घाट, ठीक है। कोई रास्ता नहीं था, मजबूरी है, रहना ही था, जो मिला उसी में रहना था।
क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, फिर वापस जाना है। तो उन्होंने वहाँ पर पाठ पूजा करते हुए ही वहाँ पर सारा टाइम बिताया और उनको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, उससे पहले भी और उस घटना के बाद भी उनको कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो यहाँ पर पूरी कहानी में लेसन क्या मिलता है? लेसन ये मिलता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी नेगेटिव जगह पे बाई चांस रहते हो और आपका आचरण बिल्कुल शुद्ध है, आप ना नॉनवेज खा रहे हो, ना बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ भी नहीं खा पी रहे हो, ड्रिंक भी नहीं करते हो और सुबह शाम पाठ पूजा भी करते हो, तो ये नेगेटिव फोर्सेस आपके ऊपर हावी नहीं होती, आपको कुछ नहीं कहती। ये लाइव हुआ है, उससे ये एक्सपीरियंस मिला है कि पाठ पूजा करने में बहुत ताकत है। तो नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर आती ही नहीं, फटकती ही नहीं है। अदरवाइज़ आम इंसान जो है, जो खाने पीने वाला है, वो तो एक रात भी नहीं स्टे यहाँ कर पाया। तो ये डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं, जो सात्विक चीज़ें हैं ये बचाती है। तामसिक चीज़ें जो है वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती हैं और सात्विक चीज़ें पॉजिटिविटी बढ़ाती हैं। तो अब मैं मेन बात पे आता हूँ। मेन बात ये है, आज के बच्चे फिर नहीं मानते। वो कहते हैं जी कुछ नहीं होता पाठ पूजा का, हम दिल में याद करते हैं ना भगवान को, बस हो गया। ऐसा नहीं है। तो मेरा आपको सजेशन है, मेरी आपको एडवाइस है, आजकल के बच्चों को भी है कि पाठ पूजा की तरफ ध्यान दें। इसमें शक्ति है, इसके पावर है इसके अंदर। मैं देखिए कोई बाबा नहीं हूँ कि आपको पाठ पूजा सिखाऊं। आपको पता है हमारे धर्म में कितनी इंपॉर्टेंस है पाठ पूजा की, या सब धर्मों के अंदर भगवान को याद करने की कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन याद तो करना पड़ेगा, टाइम तो उसके लिए निकालना पड़ेगा, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और ये डिफरेंस जो मैं बता रहा हूँ ये हकीकत है। उसके बाद भी ब्रदर वहाँ पर 1 साल तक रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो सब ठीक रहा। तो लेसन यही है, पाठ पूजा करो, नेक कर्म करो और आगे बढ़ते चले जाओ। पॉजिटिविटी ही मिलेगी, नेगेटिविटी आपको नहीं मिलती। तो दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर रियल स्टोरी बेस्ड हैं और वास्तु के ऊपर, धर्म के ऊपर। तो आप मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।